नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला KCR लॉकडाउन में तोसी के हक में 2 हफ्ते मजीद इजाफा करने वजीर आजम से अपील। रियासत में मुतासिन की तादाद 364 हो गई। शोबे सेहत, वाटर वर्क्स और बलदी मुलाजमीन के लिए रकमी तहाइफ का ऐलान। रियासत में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे से अवाम में बेचैनी। आंध्रा में भी तेजी के साथ मुस्बित केसेस की तादाद बढ़ी। रियासती वजीर हरीश राव ने पटनचेरू में आइसोलेशन वार्ड्स का किया मायना। अवाम को कोरोना वायरस की मालूमात फराहम करने के लिए चैटबॉट का आगाज। कोरोना वायरस से SRT कॉलोनी के साकिन बुजुर्ग का इंतकाल। तदफीन को लेकर एतराज। मजलिस की तरगीब पर मामला रफा दफा। और शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। हजारों अफराद ने किया इस्तिफादा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो लॉकडाउन की तोसी के हक में हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो वजीर आजम से अपील करते हैं कि लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तोसी करें, उसके बाद फैसला करें कि लॉकडाउन को कब तक बरकरार रखा जाना चाहिए। KCR का कहना था कि इस वबा से निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही एक वाहिद हथियार है, क्योंकि हिंदुस्तान और यहाँ की रियासतों में इन हालात से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब नहीं है। लॉकडाउन के जरिए ही हम इससे मुकाबला कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। अगर लॉकडाउन हटा दिया गया तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। वजीर आला ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज से जो तेलंगाना को लोग वापस आए हैं, उनकी 99% निशानदही हो चुकी है। मजीद 30 था 35 अफराद अभी भी दिल्ली में हैं। वजीर आला ने यह भी कहा कि तिब्बी अमले को जो इस वक्त काम कर रहा है 10% इजाफी तनख्वाह का तोहफा दिया जाएगा। इसके साथ साथ JHMC और वाटर वर्क्स के अमले के अलावा म्युनिसिपैलिटी अमले के लिए भी तरगीबात का ऐलान किया गया है। JHMC और वाटर वर्क्स के मुलाजमीन को 7,500 रुपए तोहफा देने का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया। म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के मुलाजमीन के लिए भी 5,000 रुपए बतौर तोहफा देने का ऐलान किया। म्युनिसिपैलिटी और वाटर वर्क्स के अलावा JHMC के जो मुलाजमीन जिनकी 10% तनख्वाह की कटौती का ऐलान किया गया था, उन्हें वो 10% तनख्वाह वापस लौटा दी जाएगी। वजीर आला ने यह भी बताया है कि 25,937 अफराद जो उन्हें क्वारंटाइन किया गया था, 9 अप्रैल तक वो अपने घरों को जा सकेंगे, यानी कि उन्हें डिस्चार्ज दिया जाएगा। उनका कहना था कि 308 अफराद का गांधी हॉस्पिटल में अभी भी इलाज जारी है। दिल्ली से 190 अफराद आए थे, उनमें 172 में कोरोना मुस्बित पाया गया और उनकी वजह से उनके 93 अफराद खानदान मुतासिर हुए हैं। वजीर आला ने यह भी कहा कि पूरी तरह से हुकूमत इस मर्ज पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। उनका यह भी कहना था कि BCG की तरफ से यह सिफारिश की गई है कि लॉकडाउन को 3 जून तक रखा जाना चाहिए। इसलिए वो वजीर आजम से यह अपील करते हैं कि लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी की जाए और उसके बाद ही फैसला लिया जाए। द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, आई थिंक हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे,
कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं, रास्ते ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग मरे तो हम उनका जान वापस नहीं ला सकते। मानव का जीवन बहुत कॉस्टली होता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, दोबारा लाया नहीं जा सकता, वापस पाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन मृत्यु के वजह से हमको हमारे, अगर हम नेग्लेक्ट करें, छोड़ दें, तो किसको छोड़ दें, किसको रोक दें? अब एज लिमिट रखो या कुछ और रखो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर एकदम पूरे सारे मार्केट खुल जाएंगे, सारे चीज खुल जाएंगे, वो अपना हम लोगों से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर है आप समाज के सामने रखिए, बातचीत कीजिए, जैसा मैं रख रहा हूं, मेरा जो राय है मैं बता रहा हूं, देश के सामने रख रहा हूं, मैं समझता हूं कोई पॉजिटिव निर्णय निकल आएगा। बस इस बीच में एक ही चीज का हमें चिंता करना पड़ेगा, गरीबों का राशन, गरीबों के खर्चा, जहां कहीं भी जिस किसी का भी रोजगार का नुकसान हो रहा है तो उन लोगों को पूरा प्रबंध करना चाहिए उनका खाने का। हमारे राज्य में तो हम कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं, लोगों को अभी कम से कम 5.5-6 लाख लोग तक हम खिला रहे हैं, जो बाहर गांव से, बाहर देश से, हमारे पास भी गरीब है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में जिस तरह से इजाफा हुआ है कोरोना वायरस के केसेस को लेकर, अवाम में जरूर वहां पर तशवीश देखी जा रही है। कोरोना वायरस के असरात अब आंध्र प्रदेश में भी बढ़ने लगे हैं। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में 303 तक ये वाकयात पहुंच चुके हैं और इस बात को लेकर अवाम में काफी तशवीश देखी जा रही है। खासकर तेलंगाना के बाज अजला, जैसा कि बताया गया है कि निजामाबाद, कामारेड्डी और दूसरे मुकामात पर केसेस में इजाफा हुआ है। वैसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कर्नूल में भी कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया है। आंध्र प्रदेश के बाज अजला में जिस तरह से रेड जोन भी कायम हुआ है, तेलंगाना के भी बाज अजला में वहां पर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और अवाम को ताकीद की गई है कि घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। और इधर हैदराबाद में भी जैसा कि मुसलसल अवाम से कहा जा रहा है कि जिस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से बार बार ताकीद की जा रही है, उसकी पाबंदी की जाए, खुद को घरों तक महदूद रखें। हुकूमत की तरफ से जो सहूलत सुबह में फराहम की जा रही है, बाजार में जाकर खरीदारी करने के लिए, उसके बाद घरों में रहें, घूमने फिरने से एहतिराज करें, क्योंकि जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है उसको देखते हुए तिब्बी माहिरीन ने भी ये कहा है कि सबसे बेहतर एहतियात अपने घरों में रहने के लिए है और उसके साथ साथ अपने हाथों की सफाई पर भी तवज्जो दी जाए, घर में सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से अवाम को बाखबर रखने और शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रियासती वजीर KT रामाराव ने बताया है कि एक चैट बोर्ड भी शुरू किया गया है। व्हाट्सएप के इश्तराक से ये अमल इंतजाम किया जा रहा है। ट्विटर पर KTR ने बताया कि व्हाट्सएप के इश्तराक से चैट बोर्ड का आगाज हुआ है। इसका नंबर 90000658 रखा गया है। अवाम इस व्हाट्सएप नंबर पर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और जो भी शुबहात इस मर्ज को लेकर जहनों में पाए जाते हैं उससे दूर किया जा सकता है। अवाम की सहूलत के लिए ही ये चैटबॉट का आगाज किया गया है। दूसरी जानिब शोबे सेहत के डॉक्टर्स ने अवाम को कोरोना वायरस से पैदा हालात के दौरान खौफजदा न होने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि एहतियाती इक़दाम के जरिए इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है। उनका कहना था कि जनवरी से दुनिया भर में कोरोना वायरस का असर बढ़ने लगा था। इसके बाद दिन ब दिन ये वायरस के केसेस में इजाफा होता रहा है। डॉक्टर्स का कहना था कि बाहर से आने के बाद हाथों की सफाई और घर की सफाई का खास ख्याल रखा जाए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए और कपड़े के मास्क इस्तेमाल किए जाएं। शहर में कोरोना वायरस की वजह से एक और मौत वाक़ हुई है। तफसीलात के मुताबिक SRT कॉलोनी याकूतपुरी के साकिन 62 साला अब्दुल सलाम का इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी तदफीन को लेकर मुकामी अफराद की तरफ से एतराज किया गया था। नागाबोली के कब्रिस्तान में जब मैयत को ले जाया गया तो वहां चंद मुकामी अवाम तदफीन पर एतराज कर रहे थे। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी मुकामी वाक़या पहुंच गए और उन्होंने मुकामी अवाम को इस सिलसिले में माहिरीन सेहत और डॉक्टर्स की राय का हवाला देकर मामले को रफा दफा किया और उनकी निगरानी में तदफीन का अमल अंजाम दिया गया। इस मौके पर पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया था। SRT कॉलोनी याकूतपुरी के साकिन
محمد عبد السلام صاحب جو ایک ہفتہ 10 دن سے کرونا کے شکار تھے، مریض تھے، اور ان کا علاج چل رہا تھا دواخانے میں، تا آج ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال ہم کو افسوس ہے، ہم ان کے افراد خاندان سے تعزیت کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے۔ نقیب ملت برسرا سعودی صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج یہ قبرستان میں تدفین ہوئی۔ صدر صاحب کی ہدایت پر یہاں کے اس ایریا کے کارپوریٹر واجد علی خان صاحب اور میں، ہمارے ابتدائی کے تمام ساتھی یہاں پر قبرستان میں، جہاں ان کے والدین بھی ہے، یہ جویر پورے کا قبرستان، وہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ رات دیر گئے تک تدفین کا سلسلہ جاری رہا۔ میں ان چینل کے ذریعے عوام کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کسی کا بھی انتقال کرونا سے ہو گیا تو اس کو تدفین کے لیے میڈیکل ٹیم ساتھ میت کے ساتھ آتی ہے، اور پہلے باڈی کو صاف کر کے کئی قسم کے کیمیکلز سے باڈی کو دھویا جاتا ہے، اور جو کفن وہ لوگ پہناتے ہیں، ہرک کے کفن کے علاوہ بھی کچھ پلاسٹک کے اڑاتے ہیں، اس میں بھی کیمیکل دوائیں رہتے ہیں۔ قبر میں اتارنے سے پہلے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے دواؤں کا، دفن کرنے کے بعد بھی دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ ایسے میتوں کی تدفین سے بستی والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں سے بھی دریافت کرے، ڈاکٹرز بھی اس میں اطمینان بخش جواب دیے کہ ہم اتنے احتیاط سے اور اتنے کیمیکل استعمال کر کے باڈی کو دیتے ہیں، ورثہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، اور پھر تھوڑے دن کے بعد وہ پکی خبر بھی بن جاتی ہے۔ کسی قسم کا وہ میت سے وائرس نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام میں جو غلط فہمیاں ہیں، کرونا کے مریض کو، کورونا کی میت کو لا کے دفن نہیں کرنا چاہیے، تو وہ غلط فہمی کو دماغ سے نکال دیجیے۔ امریکہ میں شیرنی کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد مرکزی وزارت صحت کی طرف سے تمام ریاستوں کے چڑیا گھروں کو جانوروں کی نگہداشت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ادھر حیدرآباد میں زو کی کیوریٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب سے ملک میں کورونا وائرس کا پہلا کیس آیا ہے، اس وقت سے زو میں جانوروں کی نگہداشت کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اب تک زو کو 4 بار صاف کیا جا چکا ہے۔ سوڈیم ہائپو کلورائڈ کا مسلسل چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ کیوریٹر نے بتایا کہ زو کے عملے کو ماسک، سینیٹائزرز اور دوسرا سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جانوروں کو غذا کی فراہمی کے دوران بھی چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے تمام جانوروں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے پٹنچیرو میں واقع آئسولیشن مرکز کا معائنہ کیا۔ ریاستی وزیر نے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج افراد کی بھی عیادت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر فائنانس نے متعلقہ شعبہ صحت کے عہدیداروں اور ڈاکٹر سے بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے متاثرین کے علاج کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور مؤثر علاج پر زور دیا۔ ریاستی وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ نے سنگاریڈی کے محلے میوری نگر پہنچ کر کرونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ رام چندر پور کے محلے میوری نگر میں کورونا وائرس کے 2 کیسز مثبت پائے جانے کی اطلاع پر ہریش راؤ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سیودھن ریڈی اور ان کے فرزند ہریشور ریڈی میں کورونا وائرس کی مثبت علامتوں کی نشاندہی کے بعد دونوں متاثرین کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا۔ انہوں نے مذکورہ افراد کے خاندان والوں کو اور گھریلو ملازمین کی طبی جانچ کے لیے نمونے حاصل کرنے کے لیے محکمہ صحت کے عہدیداروں اور ضلع کلکٹر کو ہدایت دی۔ مذکورہ عہدیداروں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ وہ مذکورہ متاثرین کے گھروں کے آس پاس رہنے والوں کی بھی طبی جانچ کریں۔ مکینوں کو لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ میدک کے پربھاکر، کلکٹر سنگاریڈی ایم ہنمت راؤ اور رکن اسمبلی پٹنچیرو جی مہیپال ریڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے بنجارا ہلز روڈ نمبر 2 پر فلائی اوور کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ کے ٹی آر کے ہمراہ ریاستی وزیر شریواس یادو، میئر جی ایچ ایم سی بیر رام موہن، رکن اسمبلی ڈی ناگیندر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے عہدیداروں کو فلائی اوور کی تکمیل سے متعلق مشورے دیے۔ اس موقع پر بی میئر رام موہن نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کو تعمیری کاموں سے باخبر رکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلائی اوور کا کام تیزی سے جاری ہے۔ صبح کے اوقات میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک نہیں کے برابر ہے، اس لیے بھی کاموں میں تیزی پائی جاتی ہے۔
वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती जिले के रेवली, गोपालपेट, पदामुंडादी और खल्ला घनापुरम में धान की खरीदी के मराकज का आगाज किया। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने कहा कि धान की खरीदी के लिए जो रहनुमाना खतूत वज़े किए गए हैं उसके मुताबिक खरीदी की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, वज़ीर आला ने इस सिलसिले में जो हिदायत दी है उसी पर अमल किया जा रहा है। तमाम मराकज पर ज़रई ओहदेदारों के जरिए कूपन जारी किए जा रहे हैं। रियासत भर में 7077 धान की खरीदी के मराकज कायम किए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर रियासत भर में ज़रई मार्केट यार्ड्स को बंद किया गया है और रास्त तौर पर किसानों से धान खरीदी जा रही है। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि कूपन के जरिए जो वक्त किसानों को दिया गया है उसी के मुताबिक वो फरोख्त के लिए आए। तमाम किसानों को उनके बैंक अकाउंट्स में रकम जमा कराई जाएगी। वज़ीर ज़राअत ने यह भी कहा कि खरीदी मराकज पर समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने SRT कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों में मजलिस की जानिब से फराहम करदा राशन पैकेट तकसीम किए। उन्होंने एक मुकामी स्कूल में भी ग़िज़ाई अजनास के पैकेट तकसीम किए। लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूर पेशा अफराद बुरी तरह से रोजगार के मसाइल से मुतासिर हुए हैं। मजलिस ने अपनी फलाही और समाजी खिदमत से उन्हें राहत पहुंचाई है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने चंदूलाल बारादरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राशन के पैकेट तकसीम किए। उन्होंने अपने हल्के के कॉरपोरेटर्स को घर घर जाकर राशन तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी वजह से MCH कॉलोनी, मीर सागर, जहानुमा डिवीजन के मकीनों ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मजलिस की इस फलाही खिदमत से गरीब और मुस्तहक तबका जो बेरोजगार हो गया था उन्हें राहत मिली है। मौजम खान ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवाम को चाहिए कि वो अपने घरों में महदूद रहें। कोरोना वायरस से महफूज वैसे ही रहा जा सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि मोटरसाइकिल ने जब्त करने की भी खबरें आ रही हैं, जिससे बचने का वाहिद तरीका यह है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, न कि इससे सिर्फ खुद महफूज रहेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलात का बायस नहीं बनेंगे। उन्होंने मोटरसाइकिल पर खामखा घूमने वालों को अपने घरों में रहने की ताकीद की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात में बड़े पैमाने पर राशन के पैकेट तकसीम किए। गरीब और मुस्तहक अफराद जो मस्जिद चूटी शाह, आजमपुरा डिवीजन के कट्टलगुड़ा, बाखरी गली, सलीमनगर 1, सलीमनगर 2, मुसरम बाग और आसमानगढ़ के साकिन हैं, उनमें 800 राशन के पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग पर तवज्जो दी गई और राशन वसूल करने वालों को 1 मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अम्बेडकर नगर, जेबाबाग के अलावा दूसरे इलाके जात में राशन के पैकेट तकसीम किए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से गरीब
और मेहनत कश तबका बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इन्हें राहत पहुंचाने के लिए मजलिस की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहक़ अफराद में तकसीम के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से फराहम करदा राशन किट्स की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वक्फ बोर्ड ने मंशे वक्फ के तहत 20 लाख रुपए की मालियत से 2000 राशन किट्स तैयार किए हैं और उन्हें तकसीम के लिए रवाना किया गया। ये तकसीम अरकान असम्बली व वक्फ बोर्ड के अरकान के तहत अमल में आएगी। शिया अफराद के लिए तकसीम का अलहदा नज़्म किया गया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के सबब बेशुमार अफराद रोजगार से महरूम हो गए। मुसीबत ज़दा इन अफराद को मदद पहुंचाने मंशा वक्फ के तहत इस इमदाद का इंतजाम किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में लॉकडाउन के मुतासरीन को मुमकिना रिलीफ पहुंचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत, सरकारी इदारे जात, रजाकाराना तंजीमों व जमातों की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम की जा रही है। वक्फ बोर्ड ने मंशे वक्फ के तहत इस तरह की इमदाद का नज़म किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड के शिया रुकन मौलाना हैदर हुसैन आगा के ज़िम्मे शिया अफराद के किट्स दिए गए। पीर के दिन 1200 किट जारी किए गए। मजीद 800 किट्स मंगल को जारी किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो मजीद इमदाद रवाना की जाएगी। SBI एसोसिएशन की जानिब से आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और होमगार्ड्स में अजनास के पैकेट्स तकसीम किए गए। DCP जोन रमेश और एडिशनल कमिश्नर पुलिस चौहान ने मज़कूर अफराद में अजनास तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि अवाम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करते हुए कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। उनका कहना था कि अवाम एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए हर किसी पर शक करें ताकि वो किसी के करीब न जा सकें। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर गरीब अफराद की मदद के लिए मुख्तलिफ अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जरचल्हा हल्के में PCC के राब्ताकार अनिरुद्ध रेड्डी की क़यादत में सैनिटाइजर्स, मास्क और दूसरा सामान तकसीम किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर अनाज और दूसरी अशिया तकसीम करने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस कायदीन ने यह भी कहा कि गरीबों को 1500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसी को रकम नहीं मिली है। अभी तक 10% अफराद को भी राशन नहीं दिया गया। सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कारकुनों को अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी है। उधर गांधी भवन में वाक़े कंट्रोल रूम का सदर PCC ने मुआयना किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने सैनिटाइजर्स और दूसरे सामान को पटनचरू रवाना करने की निगरानी की। उन्होंने जिले सदूर को भी हिदायत दी कि तमाम जिले मराकिज पर कांग्रेस दफातर में कंट्रोल रूम कायम किया जाए। कोरोना व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील देने की भी हिदायत दी गई। जनधन अकाउंट रखने वालों को 500 रुपए की इजराई का सिलसिला जारी है। चंदूलाल बारादरी में वाक़े SBI ब्रांच के पास खातेदारों का हुजूम देखा गया। रकम के हुसूल के दौरान किसी तरह की कोई अफरा तफरी या बदनज़मी न हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से मौसर बंदोबस्त किया गया था। आज जबकि शहरियान हैदराबाद कोरोना वायरस के असरात और फैलाव को लेकर परेशान हैं, वहीं पीर 6 अप्रैल को सल्तनत हैदराबाद दक्कन के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खां का यौम पैदाइश था। वाज़ेह है कि जिस वक्त हैदराबाद में तोग़यानी आई थी, उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हैदराबाद के उस वक्त अवाम परेशान थे और कई अमवात हुई थी। लेकिन उस वक्त निज़ाम दक्कन ने अवाम की ज़रूरियात को देखते हुए क्वारंटीन हॉस्पिटल कायम किया था। आज भी वही हालात से रियासत के अवाम, बिलखुसूस हैदराबाद के अवाम गुजर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि साबिक़ हुक्मरान की यौम पैदाइश को हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया। कोई सरकारी तकरीब भी निज़ाम दक्कन को खराज पेश करने के लिए मुनक्किद नहीं की गई। वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान किए गए दिया जलाओ की अपील पर लॉकडाउन व कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए जमकर आतिशबाजी की गई। ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दीपावली मनाई जा रही है। एक तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली और कमिश्नर पुलिस ने जहां डिसिप्लिन के साथ दिए जलाए, शहर के बाज़ इलाकों में पुरजोश अफराद सड़कों पर उतर आ गए और समाजी फासले को नजरअंदाज कर दिया। जमकर आतिशबाजी की गई, नारेबाजी की गई। हालांकि वज़ीर आज़म ने हुजूम को जमा होने से मना किया था।
9:09 के बाद भी सड़कों पर तूफान बदतमीजी के मनाजिर देखे गए। मुंतखबा अवामी नुमाइंदे को भी हुजूम के साथ मशाल थामे हुए देखा गया। रात में 9 बजे से 9:30 के दरमियान सड़कों पर शोर शराबा होता रहा। गांधी हॉस्पिटल के इंतजामिया ने मुख्तलिफ फलाही तंजीमों और अहले खैर हजरात की जानिब से फराहम करदा अशिया के लिए इज़हार तशक्कुर किया है। गांधी हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक उसने एक्सिस फाउंडेशन, हेल्थ फाउंडेशन, सफा बैतुल माल, सेवा ट्रस्ट, अल खैर फाउंडेशन के अलावा तहा खादरी, आसिया, सईद, फरजाना और फरहाना से 50 अदद पैंट शर्ट, 25 अदद और दूसरा सामान भी हासिल किया है। मज़कूरा तिब्बी इमदाद को कोविड-19 के लिए फराहम की गई हैं। दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट ने मज़कूरा कंपनियों और अफराद से इज़हार तशक्कुर किया है। स्टॉक जो है पीपीईज वगैरह का नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास, पुलिस वालों के पास, तो हम सब की तरफ से हम लोगों ने अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स पीपीईज के हमने जमा किए, जिसके अंदर फुल सूट्स है, सर्जिकल है और मास्क है, ग्लव्स है, N95 है और उसके बाद गॉगल्स हैं। ये सारा सेट जो है हम अभी गांधी हॉस्पिटल में सुप्रिंटेंडेंट को हमने अपनी तरफ से गिफ्ट किया कि ये जो असल ग्राउंड पे काम करने वाले जो हीरोज़ हैं, जो हमारा ख्याल रख रहे हैं, इनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से है, क्योंकि हम इनकी और मदद तो नहीं कर सकते। ये आ गया कि हमारी तरफ से लोगों के लिए लड़ रहे हैं कोविड-19 के लिए। आसिफ नगर पुलिस के कांस्टेबल गोपी और मुर्तजा ने नौजवान की पिटाई करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुरेश जा रहा था, उसे गोपी और मुर्तजा ने रोककर उसकी जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से सुरेश के हाथ की 2 उंगलियों के नाखून निकल गए। उसके हाथ से खून बहता रहा। सुरेश दर्द की तकलीफ से चीखो पुकार कर रहा था, जिस पर एक राहगीर ने उसे दवाखाना मुंतकिल किया। इस दौरान मज़कूरा पुलिस कांस्टेबल ने उसकी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को खबर कर दी। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने सुरेश को दवाखाना ले जाने वाले शख्स की भी पिटाई कर दी। ये दोनों मुतासर अफराद पुलिस के जुल्म की किसी आला अहदेदार से शिकायत करने से खौफजदा हैं। इस दर्दनाक वाक़े में सुरेश को पुलिस की पिटाई की वजह से 60 टांके लगाए गए। लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाते हुए पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर घर से बाहर निकलने वालों की लाठियों से इस हद तक पिटाई कर रही है कि जानवरों को भी इस तरह नहीं पीटा जा सकता। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आला केसीआर लॉकडाउन में तोसी के हक में 2 हफ्ते मजीद इजाफा करने वजीर आजम से अपील। रियासत में मुतासिन की तादाद 364 हो गई। शोबे सेहत, वाटर वर्क्स और बलदी मुलाजमीन के लिए रकमी तहाइफ का ऐलान। रियासत में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे से अवाम में बेचैनी। आंध्रा में भी तेजी के साथ मुस्बित केसेस की तादाद बढ़ी। रियासती वजीर हरीश राव ने पटनचेरू में आइसोलेशन वार्ड्स का किया मायना। अवाम को कोरोना वायरस की मालूमात फराहम करने के लिए चैटबॉट का आगाज। कोरोना वायरस से एसआरटी कॉलोनी के साकिन बुजुर्ग का इंतकाल, तदफीन को लेकर एतराज। मजलिस की तरगीब पर मामला रफा दफा। और शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। हजारों अफराद ने किया इस्तिफादा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।